अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के टोटल 7 ऑक्सी एसिड्स हैं, जिनमें से हम 2 ऑक्सी एसिड्स फास्फोरस एसिड एंड फास्फोरिक एसिड की प्रिपरेशन देखेंगे और इनके रिएक्शंस देखेंगे। टोटल 7 एसिड्स में नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे एसिड्स का नोमेनक्लेचर, इनकी नेमिंग प्लस इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और आज वाली तो करनी नहीं है। तो देखते हैं। फास्फोरस के जो एसिड्स हैं टोटल ऑक्सी एसिड्स वो कौन कौन से हैं? H3PO2। देखें, यहां से आप स्टार्ट लिखना इनको। आज आप सिर्फ इतना सीख लें कि कौन कौन से एसिड्स, इनके फार्मूलाज बनाना सीख लो आप। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्ट्रक्चर और इनका नोमेनक्लेचर में सिखाऊंगा, क्योंकि आज का हमारा जो मेन है वो प्रिपरेशन और रिएक्शंस है। इनकी हमने प्रिपरेशंस देखनी है, प्रिपरेशन and reaction of phosphorus acid and phosphoric acid। ये हमारा आज का इंटरेस्ट सिर्फ इन दो में, लेकिन मैं एसिड्स लिख रहा हूं सारे इसके। 3 हाइड्रोजन से स्टार्ट करना आपने, 2 ऑक्सीजन, तो बढ़ाते चले जाना ऑक्सीजन को आपने बस। H3PO3। नेक्स्ट आपका अपना फास्फोरस एसिड। नेक्स्ट वन H3PO4। आपने 4 तक जाना है। यहां से मैं फास्फोरिक एसिड से एक और एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें सिर्फ वाटर एक निकालेंगे तो ये बन जाएगा मेटाफास्फोरिक एसिड। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपने 3 और लिखने हैं बस। एक हाइड्रोजन बढ़ा देना है और एक ऑक्सीजन भी बढ़ा देना है, फास्फोरस डबल कर देना है। सो H4P2O6 H4P2O7। बस ये टोटल ऑक्सी एसिड्स हैं। इनका नोमेनक्लेचर, इनका स्ट्रक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इस पर है, इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे और इनके रिएक्शंस कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस एसिड। अच्छा, अगर आपको लास्ट आपने लेक्चर देखा है और आपको याद हो तो मैंने आपको फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इन दोनों ऑक्साइड को एसिड से कैसे बनाते हैं, ये कौन से एसिड्स के एनहाइड्राइड हैं, ये बात सिखाई थी। तो उसमें आपने ये देखा था कि जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है P2O3, अगर इसमें 3 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दें तो ये फास्फोरस एसिड बन जाता है। तो याद होगा, नहीं याद तो दोबारा से जाकर देखें। ये कोल्ड स्टेट में हमने इसको लिखा था। P2O5 में अगर आप 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, और ये हॉट स्टेट वाला था, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड के बन जाए। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले जो इनकी प्रिपरेशन है वो यही ऑक्साइड से ही है। आप जस्ट ऑक्साइड्स में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें
आपके पास एसिड बन जाएगा। सो फास्फोरस एसिड में किसका ये एसिड है, कौन से ऑक्साइड का, P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। अगर इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो क्या बनेगा भाई, देखें जरा, ऐड करें। PO सिंपली ऐड करके आप देख सकते हैं। देखें जरा, यहां पे आपके पास कितने वाटर हैं, 3। मैं इसको यूं लिख सकता हूं, P2O3 प्लस H6 एंड O3। इन दोनों को ऐड करूं तो हाइड्रोजन 6 हैं, फास्फोरस 2 हैं और ऑक्सीजन भी 6 है। यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, H3PO3। तो 2 मॉलिक्यूल आपको किसके मिलेंगे, फास्फोरस एसिड के। तो ये एक रिएक्शन होगी, इसकी प्रिपरेशन का एक रिएक्शन ये। दूसरी आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है जी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से। पता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 3 क्लोरीन जो है, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर आप 3 वाटर अगर ऐड कर दें, वाटर को कुछ इस तरह से लिखेंगे इस तरतीब से, तो रिएक्शन आप बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन गिव्स 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बाकी क्या बचा, 1 फास्फोरस और 3 हाइड्रोक्सिल है। तो 1 फास्फोरस और 3 हाइड्रोक्सिल क्या बनेगा, H3PO3, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ये 2 प्रिपरेशंस आपने फास्फोरस एसिड की याद रखनी। इसके रिएक्शंस कौन कौन से हैं, रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस एसिड। कुछ ज्यादा रिएक्शंस नहीं है फास्फोरस एसिड के, बस थोड़े से ही हैं, परेशान नहीं होना। तो डिस्कस करते हैं जी। फास्फोरस एसिड को आप अगर हीट कर दें 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये डिकम्पोज होता है। ये रिएक्शन भी पहले आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। 200 पर इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें तो ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर ये फास्फीन गैस देता है, PH3। इसके मॉलिक्यूल आपने 4 मॉलिक्यूल कंसीडर किए थे लास्ट में। एक फास्फोरस एसिड में से PH3 निकल जाएगा तो बाकी क्या बचेंगे आपके पास, 3 ऑक्सीजन। अब बाकी 3 फास्फोरस एसिड और 3 ऑक्सीजन क्या बनेगा, H3PO4, कितने, 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे ना फास्फोरस की, तो ये बड़े खूबसूरत रिएक्शन है, यू गोना लव इट। देखें जरा, -2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहां पर, देखें जी, +3। यहां पे देखें तो +1 और -3, यहां पे देखें तो -2 +1 8, -8 और +3 +5। तो इस रिएक्शन में देखें फास्फोरस एसिड की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से +5 में चेंज हो रहा है, और इसकी रिडक्शन भी हो रही है +3 से -3 में। दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन इसमें
मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, इसको क्या बोलते हैं? ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑटो रिडॉक्स या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या बहुत ही खूबसूरत नाम डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अगर आप फास्फोरस एसिड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर इसकी ऑक्सीडेशन होगी और क्या बनाएगा? देखें, ये ऑक्सीडेशन अगर इसकी होती है तो फास्फोरिक एसिड बनता है H3PO4। दो ऑक्सीजन है, एक के लिए एक चाहिए, तो यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये भी बड़ा आसान रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखें जरा। ऑक्सीजन आपने ऐड किया, यहीं से याद रखना है आपने, बस पहले सिंपल आपने उसको हीट किया, आपने देखा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, फिर आपने ऑक्सीजन सप्लाई की, उसको फास्फोरिक एसिड बन गया। फिर आप इसको ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन अगर देते हैं, इसकी रिडक्शन करवाते हैं, ये नेसेंट हाइड्रोजन, और ये कहां से आएगी? जिंक का HCl के साथ रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। अब देखें, इसकी जब रिडक्शन होती है तो क्या बनता है? फास्फीन। अगर इसकी मैं रिडक्शन करवाता हूं तो ये फास्फीन बन जाएगा PH3। एक रिएक्शन आपने लर्न किया, बाकी दोनों रिएक्शन वहीं से ही आपने समझ लिया। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन देगी, रिडक्शन हाइड्रोजन देगी, फास्फीन बन गया। दिस इज फास्फोरस 3PO3। साथ में क्या बनेगा इसके बच्चे? देखिए, ऑक्सीजन कितनी है? 3 ऑक्सीजन बची है हमारे पास। हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। तो 3 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? यू नीड 6 हाइड्रोजन। तो कितने वाटर बनेंगे जी? 3 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। यहां तक क्लियर? अब मैं इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूं आपको। हमने देखा कि इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसकी रिडक्शन भी हो रही है। तो फास्फोरिक एसिड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। फास्फोरस एसिड, सॉरी फास्फोरिक बोल जाता हूं। फास्फोरस एसिड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। देखना जरा कैसे। फास्फोरस एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, इसका मैं ये स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा कर देता हूं। इस पे मैंने स्ट्रक्चर से आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आपने ये फास्फोरस लिखना है। फास्फोरस जितने भी इसके ऑक्सी एसिड है ना, इनमें एक बेसिक यूनिट है जो हर के स्ट्रक्चर में आएगा। वो क्या है? वो फास्फोरस का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक OH। ये इसके हर ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करेंगे ना, डिस्कस करेंगे, ये बेसिक यूनिट ये सब में आएगा, सब में। तो अब इसमें देखें, अगर मैं फास्फोरस एसिड में से ये यूनिट, ये पर्टिकुलर जो हमारे पास है, ये निकाल दूं, ये पहले लिख लिया है ना, तो इसको मैं इसमें से निकालूं अगर, तो ये -HPO2 निकाल दें तो बाकी आपके पास 2 हाइड्रोजन बच जाते हैं और 2 ऑक्सीजन जा चुकी हैं, तो 1 ऑक्सीजन बच गया।
अब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो क्या मैं एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के OH बना दूं तो दोनों हाइड्रोजन कंज्यूम होगी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब जो हाइड्रोजन भी कंज्यूम होगी, ऑक्सीजन भी, OH। अभी देखें एक हाइड्रोजन बाकी, वो यहां पे आएगा। फास्फोरस टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं? मैक्सिमम इसके 5 बॉन्ड बन सकते हैं, 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड। इस पीएच बॉन्ड की वजह से ना, इस बॉन्ड की वजह से ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अभी रिएक्शन करवाएंगे। और वहां पे एक और भी बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं इसको, क्योंकि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको मैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, कौन है भाई ये? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रीजेंट। तो ये टॉलेंस रीजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। टॉलेंस रीजेंट का रिएक्शन आपने एल्डिहाइड्स के साथ पढ़ा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पावरफुल है तो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। और वहां पे एल्डिहाइड में सिल्वर मिरर बनता था, यहां पर भी बनता है। वहां CH बॉन्ड की वजह से बन रहा था, यहां पे PH बॉन्ड की वजह से। ये भी बात याद रख लेनी है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ क्यों रिएक्ट करता है। नंबर 1, दिस इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरे इसमें ये PH बॉन्ड मौजूद है जिसकी काज है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने की। अच्छा, अब इस रिएक्शन को बड़ा सिंपल करके हम लिखेंगे, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है। देखें, इसको हमने कहा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन को समझिएगा, कोई साइंस नहीं है इसमें, बड़ा आसान है। देखें, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसकी क्या होगी? रिडक्शन। फास्फोरस एसिड की ऑक्सीडेशन देख ही चुके हैं, फास्फोरस ऑक्सीडाइज होता है, फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस ऑक्सीडाइज होता है फास्फोरिक एसिड में। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए लिख देते हैं जी H3PO4 प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं, फास्फोरस में +3, फास्फोरिक में +5, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। +3 से चेंज हो रहा है किसमें भाई? +5, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन। इसकी रिडक्शन कैसे होगी? देखिए, ये अगर ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ये सिल्वर, ये मेटल इसमें जो पड़ी है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये गेन कर सकता है। अब 2 अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो यहां पे मैं 2 सिल्वर चाहिए होंगे ना, एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा, तो यहां पे मैं 2 लिख देता हूं पहले। तो ये बन गया जी 2Ag, सिल्वर बन जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी क्या बन जाएगा? कि अमोनियम नाइट्रेट प्लस ये जो हाइड्रोजन भी पड़ा है, वाटर बनेगा। जब देखें सिल्वर 2 हैं तो नाइट्रेट भी 2 हुए, नाइट्रेट 2 हुए, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। सो बहुत ही आसान है, वेरी इजी। फास्फोरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी ऑक्सीडेशन ये बन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करेंगे, सिल्वर अलग हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट यहां से वाटर बना देंगे, तो रिएक्शन। एक और रिएक्शन है, फास्फोरस एसिड अगर ट्रीट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, ये क्या है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी क्या होनी है? ऑक्सीडेशन।
ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी क्या होनी है, रिडक्शन। याद रखिएगा +2 है, याद रखें +3 है कि नहीं है। तो ये किसमें चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन, +2, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक दिस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसमें तब्दील हो जाएगा, कॉपर सॉलिड प्लस, बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन नजर आ रही है, सल्फेट भी नजर आ रहा है। वाटर सल्फेट क्या करेगा, वाटर से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। +2 0, क्या हो रही है, रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन। +3 से +5 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ये हो गया जी बच्चों फास्फोरस एसिड की प्रिपरेशन और इसका रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरिक एसिड एंड देन इट्स रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस एसिड हुई एंड इसका रिएक्शन भी हुआ। एंड अब हम देखने जा रहे हैं जी प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो ये तो हमने भाई भुगता दिया, अब रह गया जी फास्फोरिक एसिड। तो देखें प्रिपरेशन ऑफ, अब इसको देखने जा रहे हैं फास्फोरिक एसिड को। याद है आपको ये चीज, ये याद है, तो यही लेके आएंगे। P2O5 में 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें तो क्या बनता है जी, फास्फोरिक एसिड। ये हॉट स्टेट वाला रिएक्शन है। कोल्ड वाला याद होगा आपको, कोल्ड में आप इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और मेटाफास्फोरिक एसिड बनता है, HPO3 बनता है। ये अगर इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे कोल्ड स्टेट में तो बनेगा मेटाफास्फोरिक एसिड, HPO3। ऐड करके देख लो, H2 P2O6, क्या कॉमन आ सकता है, 2 1 1 3, तो HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड। तो ये इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। तो एक तो इसकी ये प्रिपरेशन हो गई। दूसरी, जिस तरह आपने फास्फोरस एसिड H3PO3 को पहले ऑक्साइड से बनाया, फिर आपने कहां से बनाया जी, इसके ऑक्साइड से बनाया, फिर आपने हाइड्रोलिसिस की किसकी, PCl3 की, तो यहां पे भी PCl5 की हाइड्रोलिसिस कर दी, सो PCl5। अच्छा, अब वहां पे हमने डायरेक्ट 3 वाटर ऐड किए, हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ निकाल दिए और हमने फास्फोरस एसिड बना दिया। इसमें ना आपने पहले 1 वाटर ऐड करना है इसी तरतीब के साथ। कितने हाइड्रोजन है, 2, कितने क्लोरीन निकालेगा, 2 क्लोरीन निकल जाएंगे तो बाकी बचेंगे 3। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ मिलकर 2HCl बनाएगा। बाकी क्या बचा, PCl3 बच गया, ये ऑक्सीजन बच गई, तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अभी जो फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है इसमें जितने क्लोरीन है ना उतने ही वाटर डाल दें इस तरह से, लो जी 3HCl प्लस, बाकी क्या बचा, 3 हाइड्रोक्सिल और 1 PO, क्या बनेगा, H3PO, 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ये 4। आप इस रिएक्शन को ऐड करके यूं भी लिख सकते हैं, PCl5 प्लस 3 और 1, 4 पानीज, ये इससे शीशा, इधर क्या बचा, 5HCl और 1 फास्फोरिक एसिड।
तो ये बच्चों हो गई जी दो प्रिपरेशन, 1 and 2। हाँ, यहां पे आप सिर्फ 2 से नहीं काम चलेगा, हमने 2-3 और भी लिखनी है। देखें, परेशान नहीं होना, हिम्मत रखें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। फास्फोरस का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड और ये रेड फास्फोरस है, याद रखना, दिस इज रेड फास्फोरस और कॉन्सेंट्रेटेड। नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस में आपने स्टडी किया हुआ है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ये रिड्यूस होगा तो किस में चेंज होगा, NO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड हो तो NO2 प्लस वाटर में। याद है कुछ? आगे फास्फोरस अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या बनेगा, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। वाटर भी मौजूद है तो किस में चेंज हो जाएगा, ये फास्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4। चलो बैलेंस कर लो, बैलेंस करना आता है, बहुत आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की 5, नाइट्रोजन की 4, ये -2 पड़ा। हाँ जी, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे हुई रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, सॉरी गेन हो रहे हैं, +5 से +4 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। यहां पे देखो 0, और यहां पे फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड की तो बहुत दफा निकाल, अब तो आप याद कर ही पाए होंगे, 8 में से 3 निकालो, 5। तो भाई देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई कौन सा सीन हो रहा है, यहाँ पे 0 से +5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। कितने ऐड हो रहे हैं, 1, लूज कितने हो रहे हैं, 5। इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर नाइट्रोजन बराबर करने पड़ेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई जी बैलेंस। बस बैलेंस, 5 हाइड्रोजन, 2 और 3, 5 हाइड्रोजन पूरे। आखिरी रिएक्शन, बस फास्फोराइट रॉक से, बोन ऐश से भी आप बना सकते हैं, बोन ऐश, फास्फोराइट रॉक। और ये लार्ज स्केल पर हमने अगर फास्फोरिक एसिड बनाना हो ना तो ये यूज करते हैं, लार्ज स्केल। रिएक्शन देखेंगे, 2 रिएक्शन इसके रिलेटेड लिखवाऊंगा और बड़े सौखे हैं, देखें। तो फास्फोराइट रॉक क्या है या बोन ऐश क्या होता है, ये होता है भाई कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 ट्वाइस, ये +2 इसका और ये 3 फास्फेट का। तो क्या करना है भाई, इसको हमने इसको हीट करना है, किसके साथ, हमने इसको हीट करना है रेत के साथ, सैंड के साथ, SiO2। जब कैल्शियम भी हो और सिलिका भी हो तो क्या बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, CaSiO3। साथ में क्या बनेगा भाई, देखो साथ में बनेगा, अब फास्फोरिक एसिड तो नहीं है ना, हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर उसका ऑक्साइड बनेगा P2O5 वाला, फास्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो यही बनेगा। तो जी बैलेंस कर लो, बैलेंस करना तो बहुत आसान,
कितने हैं? 3 कैल्शियम है, तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 लगा दो। सिलिका 3 हो गए तो इधर भी 3 लगा दें, तो बस जी बैलेंस हो गया। अब यहां से तो आगे जानते ही आप P2O5, इसमें कितना डालें पानी? 3 डालें पानी, क्या बन जाएगा? जो भी बना जी, क्या बना? जो नहीं, फास्फोरिक एसिड बना। अच्छा, यही वाला रिएक्शन जो है ना, फास्फोराइड्रॉक्स, एक और भी तरीके से हो सकता है। अगर आपको रेत ना मिल रही हो, रेत की आपको कमी हो जाए, तो आप ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। H2SO4 क्या बनेगा? कैल्शियम है, सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, -3 + 1, तो कैल्शियम सल्फेट बना CaSO4। कितने हैं भाई कैल्शियम? 3, यहाँ पे तो एक ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर हो जाएगा। हाँ जी, बाकी क्या बना जी? अब देखो सल्फेट 3 हो गए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी, तो बाकी फास्फोरिक एसिड सीधा 3PO4, हाइड्रोजन 6 है, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी तरीका है। तो कितने इसके वेज आपने पढ़ लिए इसको तैयार करने के लिए? P2O5 में डाला पानी, बन गया। PCl5 की हाइड्रोलिसिस, PCl5 TCl5, so पहले एक पानी डालेंगे POCl3, फिर क्या करेंगे? यहां जो बचा उसमें 3 पानी डाल दो और बन गया। दोनों को ऐड कर दो, दिस वन, दिस गाय, शीशा, दिस गाय, ओवरऑल करके रिएक्शन को ऐड करके ये दिया। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है, फास्फोरस किस में रिलीज होगा? फास्फोरेट में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस होगा, किस में रिड्यूस होता है? NO2 + H2O। बोन ऐश, कैल्शियम फॉस्फेट या फास्फोराइड रॉक, ये लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करने का तरीका है। रेत डालो, सिलिकेट बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, पानी डाल दें, फास्फोरिक एसिड बनेगा। दूसरा ये, अगर आपको रेत पसंद ना आ रही हो तो आप ये वाला रिएक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, ये तो होगी प्रिपरेशन। अब देखते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और ये टॉपिक हमारा एंड, ये टॉपिक हमारा एंड, बस थोड़ा सा काम बाकी है जी। 2 मिनट नहीं, 3 नहीं 4 से 5 मिनट बस लगेंगे और अरे 4-5 मिनट वैसे कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। देखें तो रिएक्शंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, याद रखना है ये डाइबेसिक है, दिस इज डाइबेसिक, दिस इज ट्राइबेसिक। सर पकड़ के बैठ गए, पता नहीं ये डाइबेसिक ट्राइबेसिक क्या पता। तो देख लो जी, स्ट्रक्चर देख लो, ये रहा जी फास्फोरिक एसिड और ये रहा जी फास्फोरस एसिड। डाइबेसिक या डाइप्रोटिक, जो 2 प्रोटॉन ले सके। इसमें देखें कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हैं? प्रोटॉन हैं, 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, नहीं 3 है, तो ये ट्राइबेसिक हुआ। और इसमें 2 हैं हाइड्रोक्सिल, तो ये 1 और ये 2 डाइबेसिक। तो ये 3 सीरीज ऑफ साल्ट देगा फास्फोरिक एसिड। देखें जरा कैसे कैसे। आप इसमें डालें जी 1 मोल बेस, 1 मोल ये क्या हाइड्रोक्सिल बेस। एसिड को बेस पसंद है, इसमें से एसिड कौन आएगा? ये एसिड है, तो ये क्या देगा? अपना प्रोटॉन देगा, और वो प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। बाकी क्या बचा? देखें एक प्रोटॉन यहां से निकाल दिया, बाकी 2 बचे, तो क्या बचा? NaH2PO4। और ये एसिडिक साल्ट है, याद रखिएगा एसिडिक साल्ट, क्योंकि इसमें भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन पड़े हैं। दोबारा ने NaH2PO4 में एक अदद और बेस डाल,
एसिड को बेस पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद, इस तरह इसको भी बेस पसंद। हाइड्रोक्सल ने एक प्रोटॉन ले लिया, एक पानी और बना, और बाकी क्या बचा? हाँ जी देखो, एक हाइड्रोजन और गई, बाकी एक बच गई, NaHPO4। क्या Na एक ही है? एक पहले था, एक ये, तो Na2H, ये भी एस्पेक्ट था। फिर से लो भाई, फिर से लो, जब तक के हाइड्रोजन खत्म ना कर लो, लेते रहो और मिलाते रहो, बनाते रहो। क्या बनाई? Na3PO4 बन गया जी। तो 3 सीरीज ऑफ साल्ट। सिंगल में लिखना चाहते हैं तो कर दो ऐड। क्या क्या हमने करना है ऐड भाई? ये वाला इसके साथ गया, ये वाला इसके साथ गया, तो जी 3 मोल बेस आपने डाली, 3NaOH, और ये अकेला तनहा 3 मोल बेस से लड़ रहा है। और क्या बन रहा है? बन रहा है जी साल्ट और पानी। बस लींबू डालो, शिकंजी बनाओ, साल्ट और पानी तो पहले पी जाओ। बस आखिरी छोटी सी बात, इसके लिए बेटा लिखेंगे तो आप इसी तरह से 2 मोल बेस डालेंगे, 2 मोल बेस डालेंगे और सेम रिएक्शन कर कीजिएगा, खुद कीजिएगा, आसान है। इफेक्ट ऑफ हीट, बस आखिरी बात और कहानी खत्म। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस एसिड पर क्यों नहीं किया भाई? पहले ही उसको हीट किया था, क्या बना था? फास्फीन गैस, टॉक्सिक गैस है, इसलिए रिएक्शन को उसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट भी होता है। तो जी देखिए H3PO4, इसको हीट करना। अगर आप इसको हीट करें जी 250 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट, तो यहां से निकल जाएगा जी वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। अच्छा, अब मैं अगर इसको हीट करता हूं ना 250 तक, एक मॉलिक्यूल को, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनना है, ठीक है। अगर यहां पे 2 मॉलिक्यूल हूं तो H कितना है? 6 बना। अरे इसी को लिख रहा हूं, H6P2O6। निकाल दे पानी यहां से। हाँ जी, 2 हाइड्रोजन गए, 4 बच गए। ऑक्सीजन कितने गए? ये 8 है भाई, 8 है, मैथ क्या हो गया? ऑक्सीजन 1 गया, 7 बच गए। तो क्या बचा आपके पास? 1 वाटर, 1 पानी, उड़ा दिया, बाकी बचा H4P2O7। दिस इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो हीट के लिए मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये सफिक्स कहाँ से आती हैं, आर्दो कहाँ से आता है, पायरो कहाँ से आता है, मेटा कहाँ से आता है, इसको आर्दो भी कहते हैं, आर्दोफॉस्फोरिक एसिड। आर्दोफॉस्फोरिक को हीट किया। अच्छा 250 पे करते हैं तो ये बनता है। देखिए जब आपने मेटा बनाना तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, 250 पे काम नहीं होता हमारा, इसलिए पहले ये बन जाएगा। अब अगर इसको आप हीट कर दें जी 316 डिग्री, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर ले लें तो बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ से एक वाटर निकाल देंगे, देखें H4P2O7 माइनस किया वाटर यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन गए, 1 ऑक्सीजन गई, क्या बचा? H2P2O6। क्या कॉमन आ सकता है? कुछ, ये 2 कॉमन आ सकता है, तो HPO3 बना, तो ये 2H3PO3। H यार एक ही है, ओ भाई एक ही है। दिस इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड।
और अगर आप मेटाफॉस्फोरिक एसिड को मजीद हीट कर दें तो इसमें से एक और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, H2O क्या बनेगा, P2O5। इसको डबल करके ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल और निकाल दें, ये ऑक्सीजन है, तो क्या बचेगा, H2 भी निकल गया, एक ऑक्सीजन भी गया, तो P2O5। दिस इज फास्फोरस पेंटॉक्साइड। आप यहाँ तक इसका बुक में यहाँ तक अवेलेबल होगा, आप यहाँ तक कर लें या आगे भी कर लें, कोई खतरे की बात नहीं है, ठीक हो। चलें, तो हमने ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरिक एसिड, उसकी प्रिपरेशन, उसके रिएक्शन डिस्कस किए, फास्फोरस एसिड उसकी प्रिपरेशन और रिएक्शन डिस्कस किए। दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।